संजय लीला भंसाली को बॉलीवुड इंडस्ट्री का शोमैन कहा जाता है और वो इसलिए क्योंकि वो अपनी फिल्मों को एक शो की तरह पेश करते हैं, इतना ग्रैंड बना देते हैं। फिर चाहे वो कहानी की बात हो, सेट की बात हो, कॉस्ट्यूम्स की बात हो या फिर कैरेक्टर्स जिस तरीके से अपने रोल को निभाते हैं उसकी बात हो, हर कोई चीज छोटी हो या बड़ी वो बहुत ही ग्रैंड नजर आती है बड़े पर्दे पर। आज तक जो उनकी फिल्में हमें देखने को मिली है उनका खास झुकाव रहा है द वाइफ को, धंधे वालियों, कोठे वालियों की तरफ और वो उनकी कहानी को पेश करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अब ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो बचपन बीता है वो कमाटीपुरा के पास में बीता है। उन्होंने इन सारी चीज़ों को बेहद करीब से देखा है। एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि उन्होंने इनकी ज़िंदगी को जिया है और वही ज़िंदगी वो बड़े पर्दे के ज़रिए ऑडियंस को पेश करते हैं, उन्हें परोसते हैं, उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। 17 साल पहले करीब करीब संजय लीला भंसाली के दिमाग में कॉन्सेप्ट आया था और वो है हीरा मंडी द डायमंड बाजार। ये कहानी है लाहौर की और उन्होंने उस दौरान सोचा था कि वो इसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है माहिरा खान और फवाद खान उन्हें कास्ट करेंगे और उनके साथ इस ग्रैंड प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे और इसमें करिश्मा कपूर, रेखा जैसे आर्टिस्ट भी नजर आएंगे। लेकिन 17 साल बीतते 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 चीज़ें बदल गई और अब 17 साल बाद नेटफ्लिक्स पर हीरा मंडी द डायमंड बाजार सीरीज रिलीज हो चुकी है और इसी के साथ ही शोमैन संजय लीला भंसाली ने अपना OTT डेब्यू भी कर लिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस सीरीज के बारे में, इस सीरीज का रिव्यू करूंगी और ये सीरीज जो है वो 8 एपिसोड की है। एक एपिसोड कम से कम 45 मिनट का है और ज़्यादा से ज़्यादा 55 मिनट का है। तो क्या आपको इस सीरीज को अपना इतना समय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कहानी की। तो कहानी की एक बारीक सी लाइन है, वो ये है कि आज़ादी का जो युद्ध था, जब आज़ादी की लड़ाई चली थी तो उसमें तवाइफों ने भी योगदान दिया था, लेकिन उनके योगदान को भुला दिया गया है। और ये एक बारीक सी लाइन है इस कहानी की, मतलब जो भी जिस तरीके से ये स्टोरी को पिरोया गया है, ये वन लाइनर है इस स्टोरी का। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की और कहानी की साथ साथ में चलते हुए। तो सबसे पहले आपको इसमें नजर आएंगी हुजूर मलिका जान, जो लाहौर की हीरा मंडी है उसकी सबसे बड़ी तवायफ है। कैरेक्टर प्ले किया है मनीषा कोइराला ने और उनका जो सिक्का है वो बोलता है सिर्फ हीरा मंडी में नहीं बल्कि लाहौर के पूरे शहर में। उनके सामने अंग्रेज झुकते हैं और जो नवाब है वो उन्हें सलाम ठोकते हैं और हर बड़ी पार्टी की वो हूर होती है, हर बड़े जलसे में वो नजर आती है। अब जो उन्होंने जिस तरीके से इस कैरेक्टर को निभाया है, जिस ऑरा को कैरी किया है, वो काबिले तारीफ है। चाहे उनकी डायलॉग डिलीवरी है, खुद को कैरी करने का तरीका हो, वो बहुत ही काबिले तारीफ है, लाजवाब है। अब उनकी जो दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी है बिब्बू जान, कैरेक्टर प्ले किया है अदिति राव हैदरे ने, वो भी वहाँ की एक नामी तवायफ है और वो तवायफ होने के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी भी है। वो देश के लिए लड़ भी रही है। जो भी पैसा वो नाचने से, गाने से अपने इकट्ठा करती है, वो पैसा वो भेज देती है अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए। और एक ग्रुप है जो आज़ादी के लिए लड़ रहा है, वो उसका हिस्सा है। वो वहाँ पे कोठे पे नाचती गाती भी है और साइड बाय साइड वो अपनी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा भी देती है और एंड तक आते आते वो शहीद भी हो जाती है। अब उनकी एक छोटी बेटी है जो है आलम और आलमजेब जो है वो उसको कोठे पे बिठाने की, उसे तवायफ बनाने की, उस नथ उतरवाई की तैयारी कर रही है मलिका जान। अब जो आलमजेब है वो तवायफ नहीं बनना चाहती, वो एक शायरा बनना चाहती है। उन्हें बहुत शौक है शेर व शायरी का और इसी दौरान आलमजेब को जो है वो इश्क हो जाता है। आलमजेब की अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो वो प्ले किया है शर्मिन सहगल ने और ये जो एक्ट्रेस है ये संजय लीला भंसाली की भांजी है। इनको बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिला था, ये बहुत कुछ कर सकती थी इस कैरेक्टर के साथ में, लेकिन वो पर्दे पर वो चार्म नजर नहीं आया और कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि भाई भांजी होने का फायदा इन्हें मिल गया है। उतने बखूबी से इन्होंने काम नहीं किया है जितनी उम्मीदें हमें इनसे थी। इनका ये डेब्यू प्रोजेक्ट है। अब जो जिसके प्यार में ये पड़ गई है, मैंने आपको पहले बताया था, वो भी एक बहुत बड़ा नवाब है और ताजदार उनका नाम है और ताजदारों को
को जो है वो हीरा मंडी की तवायफ से नफरत है, हीरा मंडी से नफरत है, लेकिन वो जाने अनजाने में वो हीरा मंडी की तवायफ से इश्क कर बैठते हैं और वो उससे निकाह करने का सोचते हैं। लेकिन इस बीच जो ताजदार है वो शहीद हो जाते हैं और फिर बहुत सारी स्टोरीज एक साथ चल रही है। ऋचा चड्ढा भी आपको इसमें नजर आएंगी। ऋचा चड्ढा भी एक तवायफ है और वो भी इश्क कर बैठी हैं एक बहुत बड़े नवाब से, और ये जो नवाबजादे हैं वो जो है मलिका जान के ही बेटे हैं, और मलिका जान के बेटे उनके मतलब किसी उनके जो साहब है उनसे उनके बेटे हैं, लेकिन वो तवायफों के बीच में ना पले बड़े, इसीलिए उन्होंने किसी नवाब को उन्हें गोद दे दिया है, उन्हें दान कर दिया है या बेच दिया है, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब जो कहानी में एक पास्ट में भी एक स्टोरी चल रही है कि मलिका जान की एक बड़ी बहन थी और उन्होंने उनके बेटे को, जो ये मैं बात कर रही हूँ जो ऋचा चड्ढा के साथ जिनका अफेयर चल रहा है, उन्हें दे दिया था। और जो ये नवाब जिस दौरान दिए गए थे, मतलब जो उनके वो बेटे हैं, उस दौरान वो इतनी गुस्से में थी, वो इतनी तन गई थी अपनी बड़ी बहन से कि वो अपनी बड़ी बहन का मर्डर कर देती हैं और उसके बाद वो मलिका जान बन जाती हैं, पूरी हीरा मंडी पे कब्जा कर लेती हैं। और अब जब उनका मर्डर हुआ था उस दौरान उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी और उस बेटी को भी इन्होंने बेच दिया, और बहुत सालों के बाद उनकी ये बेटी जो है वो जब ऋचा चड्ढा का मर्डर हो जाता है, मतलब वो सुसाइड कर लेती है, वो मर जाती है, वो वापस आती है वो बेटी, और वो जो बेटी है वो है सोनाक्षी सिन्हा। बड़ी बहन का कैरेक्टर भी सोनाक्षी सिन्हा ने प्ले किया था, और जो उनकी बेटी है, जो बड़ी बहन की बेटी है आगे, फरदीन उस कैरेक्टर का नाम है, और वो कैरेक्टर भी इन्होंने ही निभाया था। अब फरदीन अपना बदला लेना चाहती है मलिका जान से, लेकिन वो बदला ले पाएगी नहीं ले पाएगी या उन्हीं के साथ में जुड़ जाएगी, बहुत सारी कहानी एक साथ चल रही है। बस वन लाइनर ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आते आते ये सारी तवायफें जो है वो आज़ादी की लड़ाई में जुट जाती हैं, लेकिन उनके योगदान को भुला दिया जाता है। अब अगर मैं फिल्म में क्या, इस सीरीज में सॉरी, क्या क्या चीज़ें जो बारीकियां हैं वो बहुत, मतलब हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि संजय लीला भंसाली ऐसी चीजें करेंगे। सबसे पहले तो ऋचा चड्ढा का जो ट्रैक था वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। इसके अलावा इसमें एक और ट्रैक चल रहा था, मतलब वो चलता जैसे वो उनका बेटे को, जब उनके बेटे को पता चला कि अच्छा उनकी माँ तवायफ है, वो कुछ करते, कुछ स्टेप उठाते या कुछ तो उसमें होता तो भी मुझे वो ट्रैक समझ में आता। अब जो दूसरा एक ट्रैक चल रहा था, उनका एक बग्गी वाला जो है उनकी एक काम वाली से इश्क करता है और उस बग्गी वाली को जेल पहुंचा देती है, उसको बेच देती है, ऐसी बड़ी सारी चीजें बीच में मलिका जान करती हैं, लेकिन उसका कुछ तो आउटकम होता, या तो वो मलिका जान के खिलाफ बगावत करता या कुछ तो उसके लिए करता वो। और जो मलिका जान की एक और छोटी बहन है जो उनसे बदला लेना चाहती है, जिन्हें पता था कि उन्होंने मर्डर किया है, वो कुछ आग जो उनके सीने में जल रही थी, वो आग कभी जलती कभी बुझती, कभी जलती कभी बुझती, वो बारूद बन के फटी नहीं, और जब तक अगर वो फटती तो और ज्यादा मजा आता। कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि वो बहुत ही आसानी से उन्होंने वो अंग्रेज का मर्डर कर दिया उनकी छोटी बेटी ने, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें। अब दोस्तों अगर हम इस सीरीज के म्यूजिक की बात करें तो आज तक हम देखते आए हैं कि संजय लीला भंसाली का जो म्यूजिक है वो भी उनकी फिल्मों की तरह ग्रैंड होता है, और एक बार अगर आप कोई भी गाना सुन लो तो वो आपकी जुबान से नहीं हटेगा, इस चीज की हमेशा गारंटी रहती है। लेकिन इस सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है, आप सुनेंगे आपको साथ साथ मजा आएगा, लेकिन वो जैसे आगे चौड़ पीछे दौड़ वाला सिस्टम होता है ना, कि आप भूल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको कि हाँ ठीक है चला गया, वैसा है। तो म्यूजिक में कुछ खास मजा नहीं आएगा। हाँ बीच बीच में कुछ डायलॉग्स है वो काफी भारी भरकम है, आप उन डायलॉग्स को सुनकर चौंकेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या लिखा है, किस तरीके से पेश किया है। और आपको इस सीरीज में फरदीन खान नजर आएंगे, उनका जो बदला बदला स्वरूप है उसे देखकर आप जरूर चौंक जाएंगे। जिस तरीके से वो मोटे हुए थे, वो उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया इस सीरीज के लिए, वो काबिल तारीफ है। और आपको इसमें शेखर सुमन भी नजर आएंगे और अध्ययन सुमन भी नजर आएंगे। अध्ययन सुमन की बहुत ज्यादा सीन्स नहीं है, लेकिन जो भी सीन है उसमें उनके साथ, मतलब वो बहुत लाउड नजर आए, जस्टिस नहीं कर पाए हैं अपने सीन्स के साथ में। तो ये और जो नवाब है, जो भी नवाब वाला जो चीजें दिखाई गई है, वो बस दिखाई गई है कि ये दिखाने के लिए दिखा दिया गया है, उसमें थोड़ा सा चूक गए हैं संजय लीला भंसाली। और इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे
खास बात क्या है इस सीरीज की और आपको ये सीरीज देखनी क्यों चाहिए, तो इस सीरीज की सबसे खास बात है मनीषा कोइराला, और उन्होंने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है कि किस तरीके से एक मलिका हो सकती है, एक तवायफ हो सकती है, जिस तरीके से उन्होंने अपने कैरेक्टर को निभाया है, एक एक डायलॉग को बोला है, सीन को फरमाया है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो ढली है, वो मतलब काबिले तारीफ है। आप उनकी तारीफें करते नहीं थकेंगे। वो इतना इतना उन्होंने इस कैरेक्टर को निभाया नहीं बल्कि जिया है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है इस सीरीज को देखने की। और दूसरी वजह हो सकती है इसके ग्रैंड सेट, इसके कॉस्ट्यूम, और जिस तरीके से कैरेक्टर्स को मतलब पोर्ट के लुक को पोर्ट्रे किया गया है, वो देखने के लिए आप इस सीरीज को जरूर देख सकते हैं। और नेटफ्लिक्स पर ही स्ट्रीम हो रही है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बिना सब्सक्रिप्शन के तो आप देख नहीं पाएंगे। बाकी अगर हम रेटिंग्स की भी बात कर ले तो मैं इस सीरीज को 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स देना चाहूंगी। और इस वीडियो को भी मैं यही खत्म करती हूँ। बाकी बहुत जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मैनी टॉक्स विद मनीषा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें। उससे क्या होगा कि आपके पास मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। चलिए चलती हूँ और आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, सी यू सून।